बड़ी खबर हमारे पास ये है कि अब रूस को घेरने के लिए अमेरिका की ओर से भी बड़ी तैयारी की जा रही है। नया सिक्योरिटी अलायंस बनाने की कोशिश में है अब अमेरिका। इस बीच खबर यह भी है कि यूक्रेन, यूके, पोलैंड, बाल्टिक देश के साथ साथ अलायंस की अमेरिका की तरफ से यह कोशिश शुरू हो चुकी है। अब नए अलायंस में टर्की को शामिल करने को लेकर भी क्या कोई बड़ा फैसला हो रहा है? और नेटो में यूएस की स्थायी सदस्य जुलियाना स्मिथ की तरफ से इसको लेकर यह बयान आया है कि नए सिक्योरिटी अलायंस के आइडिया को यूएस पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका बना सकता है नेटो की तरह एक और मिलिट्री ब्लॉक। श्याम सर, इस बारे में आपसे रिएक्शन लूं उससे पहले एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, क्योंकि यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से सिर्फ 10% हथियार मिले हैं और इन हथियारों में देरी से ही रूस का यूक्रेन पर कब्जा संभव है। यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों पर टाइम फ्रेम अब साफ होना बहुत जरूरी है। यहां यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर एना मेयर का यह बयान और दुनिया को चेताया है। इस बयान में उन्होंने यह कहते हुए कि यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों पर अब टाइम फ्रेम साफ हो जाना चाहिए। सर, इसी बात की तो हम चर्चा कर रहे थे। डायरेक्ट रशिया के खिलाफ श्याम सर कोई नहीं आएगा, सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए अब यह भी सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ 10% हथियार मिले हैं, सपोर्ट के नाम पर और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, जो नाटो की अभी मीटिंग हो रही है उसमें उन्होंने कोशिश की है कि वो ये हथियार पहुंचे, समय पे पहुंचे। और रशिया और यूक्रेन में जो ईस्ट और साउथ में जो लड़ाई चल रही है, वहां उनके प्रेसिडेंट भी अपने जांबाज सिपाहियों को ये कह रहे हैं कि रोक के रखो। और सेवेरोडोनेत्स्क और जहां भी उनकी लुहांस्क में, डोनबास में जहां भी लड़ाई हो रही है, जो बिल्कुल अंतिम छोर पर है, अभी पुल उड़ा दिया गया वहां पे, तो वो चाह रहे हैं कि रशियन फोर्सेस को इंगेज करके रखें और हथियार जल्दी से जल्दी आए। बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जा रहे। रशिया के जो उनकी नीति है उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये दोनों शहर उनके कब्जे में आ जाए पूरी तरह से। एक तो आ चुका, दूसरा आने वाला है। और वो चाहते हैं कि जो भी हो, अब वो केमिकल फैक्ट्री में जो कुछ लोग रुके हुए हैं वहां पर वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही वजह है कि हर देश के प्लेटफॉर्म पर जाकर ज़ेलेंस्की ये बोल चुके हैं कि मदद की अभी भी जरूरत है। अब इस बीच एक और बड़ा बयान ज़ेलेंस्की का, रूस के साथ डायरेक्ट बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की हो चुके हैं तैयार। इस वक्त ये बड़ी खबर, रूस को बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, और युद्ध अभी तभी खत्म हो जाएगा जब रूस हमारे क्षेत्र से हटेगा। ये बात ज़ेलेंस्की कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब बातचीत के लिए किसी मीडिएटर की हमें जरूरत नहीं है, बातचीत के लिए किसी मध्यस्थता की हमें जरूरत नहीं है। संजय सोई सर, 100 दिन पहले भी तो हम यही देख रहे थे, बातचीत को टेबल पर लाने की कोशिश हो रही थी। ज़ेलेंस्की के सशर्त बातचीत की अगर बात करते हैं तो सवाल तो यही है, क्या पुतिन इसके लिए राजी होंगे? सुरभि, बिल्कुल, ये कई बार हंसी आती है मुझे इस तरह की जो बयानबाजी आती है कि हर हफ्ते 10 दिन बाद ज़ेलेंस्की कह देते हैं मैं बातचीत के लिए आना पड़ेगा, बातचीत करूंगा, रशिया जगह खाली कर दें, बातचीत के लिए तैयार है। तो फिर बात क्या है? फिर जंग इसी की बात की तो हो रही है, और क्या जंग हो रही है वहाँ पर? वैसे कोई बाजार में सब्जी बेची जा रही है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर एक मजाक सा बनाया हुआ है इन्होंने। और जैसे अभी आपने बताया कि आप देखिए ज़ेलेंस्की ये बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि जो सपोर्ट मिल रही है, जो आपने भी बताया 10% हथियार पहुंचे, यूक्रेन खुद कह रहा है। ये दिखाता है नेटो की कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्या सपोर्ट मिल रही है। बातें ज्यादा और काम कम, जमीन पर कुछ नहीं है, बातें ज्यादा काम कम। लेकिन इसीलिए हम बार बार यही दोहरा रहे हैं, इस वॉरफेयर में जो मैसेजिंग की जा रही है ना, वो बहुत मायने रखती है।